एंड mod b बराबर √2, then find the angle between angle करिए नहीं समझा तो बोलो ए डॉट बी का मान ए का मान mod b का मान। अब बता तुमसे क्या पूछा हो, एंगल, एंगल मतलब थीटा का मान, किसका मान? अभी है ना बोले तुमको कि 4 आदमी में 3 आदमी का मान दे देगा। देखो शांति से देखना, बीच में हल्ला नहीं होना चाहिए। गिवन दैट, शांति से देखो, गिवन दैट बताओ ए डॉट बी का मान 2, मॉड ए का मान बता, मॉड बी का मान बता। यहां तक लिखने में कोई डाउट? ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक, चलो लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे सिंस, चलो एक बात बताओ कैसे समझेंगे हम कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाए। पहली बात तो जब सवाल देखे ना तो सवाल में डॉट दिया हुआ था, क्या दिया था? तो सीधा समझ जाएंगे किसका बात हो रहा है, डॉट का। तो बोले डॉट मतलब स्केलर का। बता ए डॉट बी का फॉर्मूला बोल, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, आवाज नहीं होना चाहिए। बोले कितना है? 2। कितना है? एक बात बताओ, मॉड ए का मान कितना है? मॉड बी का मान गुने क्या है? एक काम करते हैं, ये गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? अब यहां से कैलकुलेशन, जिसका नाम है गणित, भले यहां तक समझा। अब बताओ कितना लिखा हुआ है? एगो संख्या क्या गो रूट के बराबर होता है? 2 गो रूट के। एगो रूट पहले से है, रूट से रूट क्या हो गया? अब बताओ कि तुम्हारा आंसर आया √2 बराबर, लेकिन तुमसे वो cos थीटा का मान तो नहीं पूछ रहा है, तुमसे वो क्या पूछ रहा है? क्या निकालो? एंगल। तो बताओ ये cos सीधा है, इधर आएगा तो इनवर्स लगेगा। क्या लगेगा? अभी तो पढ़ा होगा इनवर्स बराबर क्या होगा? इसी को तुम सजा के लिखोगे थीटा बराबर cos इनवर्स 2। क्या कोई समस्या? इस पर एक और सवाल, एक नहीं भर देंगे सवाल को, खाली देखते चलो। लिखेंगे इफ ए डॉट बी बराबर, ए डॉट बराबर √2, मॉड ए बराबर 1 एंड मॉड बी बराबर √2, मॉड बी बराबर ऐसा ही लिखा रहेगा। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड, ये क्वेश्चन हुआ। एक बार और हम बनाते हैं, जब तक आप सीख नहीं जाए तक छोड़ा नहीं जाएगा। बोले बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। तू तो देखो जब एग्जाम में बनाना ना तो गिवन दैट करके लिख लेना डाटा, हम डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक ना, लिखेंगे सिंस, चूंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला बोलो, मॉड ए, जितना बार बोलोगे याद होगा। हाँ, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। चलो एक बात बताए, ए डॉट बी का मान, इसका मान, इसका मान, अच्छा √2 है। चलो √2 है गुने √2 से √2 पार हो गया, कितना बचा? यानी 1 बराबर cos थीटा। ये तो लोग ने कहता कि हंसते हंसते पर सूली पर चढ़ गया। तो बताओ इसका मान कितना? एक cos में किसका मान है? 1 cos 0 डिग्री का। ये नहीं आता है? मनोज सर का क्रैश कोर्स ओपन है, अभी ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हुआ 20 नंबर। अब बताओ ईमान नहीं होता है तब ना इनवर्स लग गया। cos में किसका मान 1 होता है? 0 डिग्री का, इसलिए सीधा लिख देंगे थीटा बराबर 0। क्या कोई समस्या? चलो एक इस पर क्वेश्चन दे देंगे, जो आप जब छापिएगा तो हंसते हंसते बना दीजिएगा। यदि ए डॉट बी बराबर, गुलशन जी, हाँ गुलशन जी ध्यान दीजिए, ए डॉट बी बराबर 1, मॉड ए बराबर √2 एंड मॉड बी बराबर 1 लिखेंगे। देन फाइंड, सीधा हम लिख देते हैं थीटा। ठीक ना, मतलब आपसे एंगल पूछा हो, एंगल लिखिएगा इंग्लिश में, थीटा नहीं लिखता। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला से रिलेटेड, साथ ही सुनिएगा, इस केवल एक फॉर्मूला से रिलेटेड ये सवाल हुआ। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा क्या सब होगा। चलिए बोले यहां से नोट स्टार्ट हुआ और नोट पहला नंबर,
बोरे शांति सुनो। क्या आप पैरेलल जानते हैं? पैरेलल मतलब होता है समानांतर, जानते हैं ना समानांतर। चलिए एक बात बताइएगा, खाली नहीं समझ में लोगे? हाँ तो देखा इधर, एकदम बच्चा जैसा बता रहे हैं। बताओ ई वेक्टर ए है, ई वेक्टर ए है, तुम बताओ दोनों एक के रंग है? दोनों एक के रंग है तब ना दोनों एक के तरफ जा रहा है। अब बताओ एक बात बताओ, एक आदमी का तस्वीर खींचा किसी फोटो स्टूडियो में, तू जाता था खिंचवाने के लिए, तो तुम बोलता था 8 पीस निकालिए, तो जिस एंगल में एगो फोटो उसी एंगल में ना 8 फोटो होता था। ये 8 रंग का कर देगा, एक ही रंग करेगा, 8 रंग का करवाएगा तो 8 बार पैसा लेगा। तो बताइए दोनों एक ही तरफ जा रहा है, इसका मतलब थीटा का मान। तो बोले शांति सुनना, चूंकि देखो जो बता रहे उसको खाली सीखना, फॉर्मूला बोल क्या होता है। मतलब देखो डॉट प्रोडक्ट का गार्जियन ई है, यहीं से 10 गो नोट उत्पन्न होगा, बात समझा? मतलब इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके नया नया बात लाएंगे। चलो देखो फॉर्मूला बोलो, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। लेकिन तुम एक बात बताओ, ए तो ठीक है हरे, लेकिन बी के जगह पर भी क्या है? अरे भाई दोनों तो एक रंग ना है, तो चलो एक तो ठीक है, अब बी के जगह पर भी ए, और कॉस कितना 0 डिग्री। बताओ ए डॉट ए। अब बताओ एक मिनट, मॉड ए एक बात थोड़ा से पूछते हैं, तुम बताओ मॉड ए एक के रंग का बात क्या बात? 2 बार, तो इसको लोग बोलेगा मॉड ए का स्क्वायर, और कॉस 0 का मान 1। देखो यहाँ पर हमको एक चीज सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि देखो ए डॉट ए निकाले ना तो वो स्क्वायर के बराबर हो गया। किसके बराबर? तो इसमें हम लोग एक बेंजो बजा सकते हैं, लिखेंगे सिमिलरली मतलब उसी प्रकार बी डॉट बी क्या होगा? मॉड बी स्क्वायर नहीं होगा? बोले इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ, मैं बता रहा हूं कहीं कहीं पर हम लिखेंगे, अगर स्क्वायर है तो मॉड बी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, वेक्टर बी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, और सीधा बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बच्चा नहीं समझा? बताओ सी डॉट सी का क्या लिख सकते हैं? मतलब ऐसे समझिए मूर्ख भाषा में, सेम का डॉट होल स्क्वायर के। एगो और पूछ लेते हैं, छोड़िए, एक्स डॉट एक्स क्या होगा? एक्स का स्क्वायर होगा। अब माथा में जा रहा है बात? तो चलिए, तो एगो ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, सेम का डॉट होल स्क्वायर के बराबर। यहीं पर एगो नोट स्टार्ट करते हैं। क्या बोले? सेम ना, क्या बोले? ये भी तो सेम है, तो बताइए सेम का डॉट स्क्वायर के। अब पढ़ाए थे आई का मॉड कितना होता है? आई का, जे का, के का मॉड कितना होता है? तो बताओ अगर इसका मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव मिला, आई डॉट आई बराबर क्या होता है? तो बताओ, तो जे डॉट जे बराबर भी। अब बताओ के डॉट के बराबर भी। वाह, तो क्या ये ऑब्जेक्टिव याद रहेगा? आइए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। बताइए पैरेलल में सीख गया, पैरेलल में क्या सीखे? सेम का डॉट होल स्क्वायर के, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का मान 1। नोट नंबर दूसरा, अब यहां पर अविनाश बताएगा, बोलिए। ई वेक्टर ए है, ई वेक्टर दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण है? देखिए एक बार खेला 0 पर खेल के देखेंगे, आपको पहले ही बताया हुआ, एक बार 90 पर है, एक बार 180 पर। या उड़ गया? उड़ने दो। सिंस बताओ ए डॉट बी का फॉर्मूला बोलो, मॉड ए मॉड बी। गुलशन जी ध्यान दीजिए, बोले मॉड ए मॉड बी, थीटा का मान? अरे भाई cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0 होता है, तो मतलब पूरा। देखो यहाँ से इतना बात सीखना हमको जो मत पूछो। देखो एक बात बताओ, अभी तो हम पैरेलल पढ़ रहे थे, लेकिन ये तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही तब ना 90 हुआ। तो बताओ यहाँ से अब कितने तरीका से लोग पूछेगा, कहेगा जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो
तो बोलेंगे डॉट क्या होगा, 0। एक ऑब्जेक्टिव याद होगा। दुनिया में कहीं लिखा है कि प्रूफ करो कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। बात माथा में जा रहा है क्या? छापो। अच्छा हम समझा देते हैं, धैर्य रखो पार्थ, कीप पेशेंस। हाँ चलो भाई इधर वाला इरेज करने दो। ये बनाया, इसका आंसर कितना आया? ठीक, मजाक में नहीं लेना भाई, जो सवाल दिया सब एनसीईआरटी का। चल एक बार और सुन ले जो लेट से है। वेक्टर का गुना, ध्यान सुनो, दो प्रकार का होता है, बाद में नहीं कहना जो नहीं समझाएगा। दो प्रकार का, एक का नाम डॉट, एक का नाम क्रॉस। डॉट का दूसरा नाम स्केलर, क्रॉस का दूसरा नाम वेक्टर। डॉट पढ़ने तो आता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको रट जाना है, मॉड ए मॉड बी। बता थीटा, कोई पूछेगा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है, कोई दिक्कत? चलो डॉट हटता है तो क्या लगता है, या आगे कॉस थीटा भी हटेगा तो क्या लगेगा? चलो डॉट से पहचान किसका होता है, या कॉस से पहचान किसका होता है, डॉट का। चलो ये क्वेश्चन में ए डॉट बी का मान दिया, ए का मान दिया, बी का मान दिया, क्या पूछ रहा है, थीटा का मान। तुम देखोगे तो तुमसे बन जाएगा। एक बार बनाया, दो बार बनाया, और तीसरा बार बनाने के लिए दिया गया है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, जब पैरेलल है, क्या लिखा है बता, पैरेलल होगा तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। बता सेम सेम का डॉट होल स्क्वायर के बराबर होगा। बोरे बता सेम सेम का डॉट होल स्क्वायर के बराबर होगा। होल स्क्वायर को तुम ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हो। डन, बता यहाँ तक कोई डाउट? परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अभी यहाँ बहुत बात है, बात समझे, अब यहाँ पर बात है, उस बात को सीखना है। दूसरा में एक के बार में उड़ थोड़ा ना जाएगा सब बात। देखो आराम भाई, आवाज नहीं करेगा, शांति से खाली देखे। देखो इसी साइड में पूरा परपेंडिकुलर से रिलेटेड पूरा बात लिखा देंगे, जिससे प्रश्न आता है एग्जाम में, शांत रहेगा। तूने अभी क्या पढ़ा कि ए और बी परपेंडिकुलर होगा तो डॉट क्या होगा, उसके नीचे में लिखेंगे दैट इज, बहुत वीवीआई लाइन सब है। इफ कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, वेक्टर ए, नहीं तुमको आवाज करना तो करो, कोई दिक्कत नहीं। बोरे कह रहा है क्या, ए और बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि बता ए डॉट बी बराबर क्या है, समझ में आ रहा बात? या दुनिया में कहीं हम प्रूफ कर दिए कि ए डॉट बी बराबर क्या है, इट मीन्स इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा। माथा में जा रहा है बात? अगर थीटा का मान 90 है, अरे बाप फिजिक्स कल वाला छूटा वाला पढ़। अगर बता परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी क्या होगा, 0। और परपेंडिकुलर है तो डॉट क्या है, 0, या डॉट 0 है तो इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है? चलो अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सही से देखना। देखो जब कभी भी तुमको परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले डॉट निकालेगा। क्या निकालेगा? डॉट 0 हो गया, बोल देगा परपेंडिकुलर। नहीं हुआ 0 मतलब नॉट परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एक लाइन हिंदी में लिख देते हैं, जब, ये शॉर्टकट है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो क्या निकाले, डॉट निकाले। चल डॉट का नियम सीख, जोड़ घटाव सिखाए थे ना, कैसे जोड़ता, आई वाला जे वाला के वाला, उसी प्रकार जब डॉट निकालेगा आई वाला जे वाला जे के साथ, याद रहेगा। चल हाँ बहुत सुंदर, देखिए यहाँ प्रूफ दैट, हल्ला नहीं, बहुत अच्छा। अरे आपको विश्वास नहीं होगा, जाके मिलाइए ना क्वेश्चन बैंक में, मिल जाएगा। प्रूफ दैट वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे प्लस के कैप एंड वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4k आर परपेंडिकुलर। सुनो ना क्या लिखा है, लिखा हुआ है प्रूफ कीजिए कि दोनों क्या। चलो सबसे पहले हम आपको क्या बोले, आप क्या निकाले, ए डॉट बोले ना, पहले क्या बोले, ए डॉट। चले का मान बोल, 2i माइनस जे के डॉट, बी का मान बोल 3i 2j माइनस 4k। चल डॉट कैसे निकलता, आई वाला द्वितीय प्लस इंटू माइनस, 2 का 2 बता, 6 में से 6 गया,
समझ में आया? बाउंस करके संख्या को संख्या से गुना करने आएगा। आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला जीरो आ गया। जीरो आ गया तो तुम क्या बोलेगा? परपेंडिकुलर है, लिखेंगे। इसीलिए वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। एक बात बता, परपेंडिकुलर चेक करने भी आ गया, प्रूफ करने भी आ गया। अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको कहेगा ये परपेंडिकुलर है तो कहेगा एक्स का मान बताओ। तो बताओ, अभी ना बोले हैं कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डॉट क्या होगा? जीरो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो रे, है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स आई कैप 2j कैप 3k कैप एंड इफ वेक्टर ए लिख दो ना, एंड वेक्टर बी बराबर आई कैप जे कैप और प्लस आर परपेंडिकुलर। पढ़ो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, चेक करने की जरूरत। इसका मान बताओ, बताओ देखेंगे। चूंकि बता ए डॉट बी बराबर क्या दिया? परपेंडिकुलर है मतलब डॉट क्या दिया? जीरो। चल डॉट निकाल, ए का मान बोल। नहीं दिखाई दे रहा, खड़ा होके देखना। एक्स आई कैप 2j कैप डॉट बोल, सॉरी बी का मान आई बराबर रे। पहले बात क्या तुमको सिखाए? परपेंडिकुलर होगा डॉट जीरो होगा, परपेंडिकुलर होगा थीटा का मान 90 होगा। कोई दिक्कत? चल कैसे निकालेगा डॉट, जल्दी बोल। एक्स ए का एक्स, दो ए का दो, तीन ए का बता, 3 2 माइनस उधर गया। मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, परपेंडिकुलर प्रूफ करने आ गया। एक्स पी वाई जेड का मान पूछेगा, निकालने आ गया या कुछ पूछना? जल्दी बोल, है ना? चल इसके बाद हाँ छाप, बीच वाला इरेज करें। हाँ बोलो ना, बीच वाला मिटा दे। ठीक है, रुक 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 बुआ, रुक जाइए, इससे मिटवे नहीं कर रहा है। चलो रुक जाओ, हे रुक, हे रुक रुक। चल यहाँ से देख, दो के बाद फिर थोड़ा कर रहा है। सवाल में देखो, अभी तू परपेंडिकुलर पढ़ा, परपेंडिकुलर तू पढ़ा तो डॉट क्या पढ़ा? अरे परपेंडिकुलर पढ़ा डॉट क्या पढ़ा? जीरो। तो चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ ये एक्स एक्सिस है, आई क्या वाई एक्सिस है, तो दोनों के बीच में कितना? यही ना होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बता आई डॉट जे, आई डॉट। पहले तुम बताओ ये दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं? तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, सीधा बोलो आई डॉट जे बराबर क्या होगा? बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं जे डॉट के बराबर क्या होगा? जीरो। अगला बताओ के डॉट आई बराबर क्या होगा? कोई पूछेगा कहाँ है जीरो, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या है? माथा में गया बात। बात नंबर 4, आयुष सिंह, इसका जवाब दो। बताओ ए डॉट बी बराबर, बहुत VVI फॉर्मूला है और 2 मार्क्स में प्रश्न प्रत्येक वर्ष एगो दे के जाता है। ए डॉट बी का फॉर्मूला बोलो। मॉड ए मॉड बी बोल, ई गुना इधर आएगा। तो बता ए डॉट बी बाय मॉड ए बराबर, इसको एकदम सही से लिखो, कॉस थीटा बराबर, फॉर्मूला बोलो मॉड ए मॉड बी, यही ना? एक बात बता, तुमको 2 वेक्टर दे देगा, तुमको 2 वेक्टर, जैसे देखो 2 वेक्टर दिया हुआ है ना, तुमको दे देगा और कहेगा इसके बीच का कोण निकालो। क्या निकालो? तो तुम बताओ, तुमको 2 वेक्टर दे दिया, एंगल पूछेंगे, एंगल का फॉर्मूला याद रहेगा तब ना। बोले एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी बाय मॉड ए। बात समझ में आ रहा? बोले यहाँ तक छाप चुपचाप। अब इस पर 5 को क्वेश्चन बरसा देंगे तुरंत एंगल। हाँ हो गया। एक सवाल सुन लीजिए, एक बार सवाल इस पर दे देते हैं और उसका फिजिक्स है। हाँ की बुआ, देखो एक बात बता देते हैं, बशीर
बोरे तू देखो इनाम नहीं होता नहीं, वीडियो लेट से ये बंदा अपने आता, वीडियो कैप्चर करने वाला अपने लेट से आता है, ये अपने टेंशन में है, इसको नवरत्ना इसके दुकान में मिल नहीं रहा, नहीं समझा, ये टेंशन में जो अपने लेट से आते हैं कि रे हम कितना वेट करें, आप बताओ कितना बच्चा को बुरा भी लगता होगा, हम यहाँ ठीक है 6:30 तक तो जरूर आ जाते होंगे, बहुत लेट होते होंगे तो 6:40-42 में स्टार्ट करते हैं, आप इससे कितना लोग स्टार्ट करें। लिखो क्वेश्चन, एगो बना के दिखाओ। हाँ वो आप भी बना के दिखाइए। चल भाई सवाल बना के दिखा, कॉस थीटा निकाल और बोरे फिजिक्स निकाल, पहले EMI खत्म करते हैं उसके बाद चलेंगे दूसरे टॉपिक, और होमवर्क जो दिए है वो चेक किया जाए। बोरे इस पर क्वेश्चन कल बरसेगा।